अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। आप कानपुर में रहते हैं जी। कोटा देश में आईआईटी की तैयारी का सबसे बड़ा सेंटर है। कानपुर भी एक बहुत बड़ा सेंटर है। जहाँ जहाँ आईआईटी वहाँ ऑटोमेटिकली एक बड़ा कोचिंग नेटवर्क हो गया है। इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली प्रोफेसर जुनेजा जो आईआईटी कानपुर में प्रोफेसर रहे हैं उन्होंने भी बाद में कोचिंग पढ़ाई। कभी आपके पास इस तरह का ऑफर आया, प्रस्ताव आया कि आप आईआईटी के बच्चों को कोचिंग पढ़ा दो, लाखों रुपए कमा लो? आया तो था। वैसे प्रोफेसर ओपी जुनेजा के पास कोई ऑफर नहीं आया था। उन्होंने अपनी शुरू की थी। हाँ। और उनके बेटे थे रोहित। हाँ, जी जी जी। तो आया तो था, वहाँ से कोटा से ही आया था, बंसल क्लासेस और रेजोनेंस वालों का, इसका उसका आया करता था ऑफर। तो प्रश्न ही नहीं था, कि सोचने का भी प्रश्न नहीं था उस और व्यक्तिगत रूप से आपको लगता है कि ये जो पिछले दिनों हम संजीव सान्याल का एक इंटरव्यू देख रहे थे जिसमें उन्होंने एक बहुत ज़रूरी विषय उठाया कि किस तरह से यूपीएससी की, आईएएस आईपीएस की तैयारी के लिए लोग 8-8, 10-10 साल कुर्बान कर देते हैं और एक फ्रस्ट्रेशन की, कुंठा की एक लंबी फेहरिस्त शुरू हो जाती है। कई सुधार होने, उसमें ये एक है। उसी तरह से आपने जिक्र किया कि वहाँ पे बड़ी संख्या में कानपुर, कोटा, पटना, लखनऊ एक तैयारी कर रहे हैं कि 1-2 साल, भले ही उनकी रुचि हो उसमें या सिर्फ उनको ये कि इससे एक सेफ रोज़गार हो जाएगा। इंजीनियर, जैसे आपने कहा कि आप शिक्षक बनना चाहते थे, तो और एक फैक्ट्रियाँ सी चल रही हैं, एक सीरीज़ भी है बड़ी पॉपुलर, कोटा फैक्ट्री नाम से। आपकी प्रोफेसर वर्मा क्या राय है? क्योंकि इन सब के बीच बहुत हृदय विदारक खबरें भी आती हैं जब बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, उनके ऊपर दबाव होता है। इट्स वेरी वेरी पेनफुल। जी। पता नहीं किसके सपनों को ढोए जा रहे हैं। हाँ, लेकिन ये तो सामाजिक विषय है, क्योंकि वो बच्चे जो हैं, कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको लगता है कि मेरे बच्चे की ज़िंदगी सुरक्षित तभी होगी जब वो इस तरह के बड़े इंस्टीट्यूशंस में जाके पढ़ेगा, जो कि बहुत बड़ा मिथ है, जो खुद एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर आईआईटी में एडमिशन हो गया तो बस सेफ हो गए। बहुत बड़ा मिथ है ये भी। लेकिन इसको भी अगर छोड़ दें तो एक तो ऐसा है कि वो बच्चों को इसलिए प्रेशराइज करते हैं या प्रेरित करते हैं ताकि उनका बच्चा जो है वो प्यार करते हैं अपने बच्चों से, कोई अहित थोड़ी चाहता है, तो वो उसको वहाँ पर भेजते हैं। दूसरे ऐसे भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो हमसे मिलते हैं जो बिल्कुल दबाव नहीं डालते हैं अपने बच्चों के ऊपर कि भैया तुम जानो, तुमको जो करना है सो करो। लेकिन बच्चों को चूँकि डिफरेंट प्रोफेशंस का एक्सपोजर नहीं है, तो बच्चों को भी वही दिखाई पड़ता है, इंजीनियरिंग और मेडिकल। और फिर वो इस बात के प्रेशर में आ जाते हैं कि मेरे पिताजी कितने अच्छे हैं, मेरे ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहे हैं। और इस प्रेशर में आकर के वो ये निर्णय करते हैं कि मुझे करना है जेई, जबकि उनकी अपना जो बायोलॉजिकल जो सिस्टम है वो उसके लिए तैयार नहीं है। वो कहीं और के लिए तैयार है, शायद फाइन आर्ट के लिए तैयार होगा, शायद और किसी चीज़ के लिए तैयार होगा। लेकिन वो इस प्रेशर में काम कर रहे हैं कि मेरे पिताजी कितने मेरे पे प्रेशर भी नहीं डाल रहे, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं करके और उनके चरणों के अंदर वो ला करके रखूँ। दोनों प्रकार से बच्चे प्रेशर में हैं और सीखने का आनंद किसी को नहीं मिल रहा है। परीक्षा पास करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पास करना है, ये उद्देश्य बन गया। और ये उद्देश्य गलत नहीं है, अच्छा उद्देश्य है ये ज़रूर। लेकिन उसके क्रम में अगर उन्होंने तैयारी करने के दौरान जो सीखा है, अगर उन्होंने वो सीखते और उस सीखने का उनको आनंद मिला होता, तो उसमें असफल होने का उनको अफसोस कम होता, बहुत कम होता, है ना। लेकिन वो नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको सीखने का आनंद नहीं मिला, क्योंकि अगर सीख गए ना 10 चीज़ें अगर सीख गए तो एक होता है कि हाँ इतना तो सीख गए ना, इतनी तो सफलता मिल गई ना कि इतनी चीज़ें सीख गए हम। अब आगे नहीं एडमिशन हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन इतनी चीज़ हमने नई सीख ली, तो उसका एक बहुत बड़ा संबल है वो। लेकिन चूँकि वो सीख नहीं पा रहे हैं, वो तरह तरह से केवल इम्तहान की तैयारी के लिए वो ट्रिक्स और टेक्निक्स और ये और वो और उसी के लिए रोट लर्निंग, उसी के लिए रटना और उसी के लिए क्रैम करना, सब कुछ चल रहा है। लर्निंग का एंजॉयमेंट नहीं मिल रहा है।
तो फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये एक सामाजिक विषय है जिसमें कि एक तो एक्सपोजर चाहिए। मैं अभी भी आपकी टीम के साथ भी बात कर रहा था, कई सारे लोगों के साथ, कि जो लोग भी जिस भी प्रोफेशन में हैं, IITs और उसके अलावा, मेडिकल के अलावा, वो लोग बच्चों को अपनी कहानियाँ सुनाएं कि मैंने तो IIT नहीं करी थी, मैंने तो JEE पास नहीं किया था, मैंने तो नीट नहीं पास किया था, आज मैं खुश हूँ और अच्छी जगह पे हूँ, सुरक्षित ज़िंदगी, आर्थिक रूप से सुरक्षित ज़िंदगी मैं जी रहा हूँ। ऐसे तो भविष्य को किसी ने भी नहीं देखा होता है, कब किसके साथ क्या होगा पता ही नहीं होता है। लेकिन हाँ, एक कॉमन टर्म में जिसको कहा जाता है कि सिक्योर्ड लाइफ है। लोग बताएं, वो सोसाइटी को बताएं, लोगों को बताएं। हमारे यहाँ इसकी भी इसका भी फ़र्क पड़ सकता है। जो सेना में जाते हैं, जो बैंकों में जाते हैं, जो राजनेता बनते हैं, जो फॉरेन सर्विसेज में जाते हैं, तरह तरह के प्रोफेशंस है, आपका जर्नलिज्म है, तरह तरह के प्रोफेशंस हैं, उनका वो एक्सपोज़र दें। वो एक कंट्रीब्यूशन, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो सकता है इसको टैकल करने का। और दूसरा सबसे बड़ा तो ये है कि कहीं ना कहीं पर हमें अपनी स्कूली शिक्षा के अंदर में सीखने का आनंद, इसका अनुभव कराना चाहिए। और उसके लिए शिक्षकों को उस तरह की क्षमता उनमें विकसित हो। सबसे पहले है कि जो हमारे शिक्षक हैं उनको सीखने का आनंद मिला है कि नहीं मिला है। वो तो यूनिवर्सिटी सिस्टम से आए हैं, BSc MSc कहीं से करके और B.Ed और TET वगैरह करके वो आए हैं। सीखने का आनंद उनको मिला कि नहीं मिला? अधिकांश बार नहीं मिला है और शिक्षक हो गए हैं। इसीलिए मैं शिक्षा सोपान में हम लोग शिक्षकों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि अब दिलाओ, कोई बात नहीं है। वो सीखने का आनंद लेना है तो कोई ये थोड़ी है कि जैसे मैं आप रेगुलर कोर्स कर रहे हो यूनिवर्सिटी में तभी आपको सीखना है। सीखना तो उसके बाद और अच्छी तरह से सीखना है, इम्तिहान का भी प्रेशर नहीं है। तो अब शिक्षकों को सीखने का आनंद हम अब देना, अभी तक नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अब देते हैं ना। तो वो अगर एक व्यापक स्तर के ऊपर हो और शिक्षकों को भी ये इन्जॉयमेंट मिले कि हाँ लर्निंग का, तब फिर वो उसको ट्रांसफ़र करेंगे। बिल्कुल, तब फिर उसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये रास्ते हैं जो कि अगर स्केल अप हो करके और देश भर के अंदर में ये चलें। और मेरा JEE एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करने का जो कैंप का प्रयोग था वो इसी के लिए था, क्या हम अपने शिक्षकों को ये एडवांस के प्रॉब्लम्स कैसे टैकल करने हैं इसके सीखने का आनंद दे सकते हैं क्या।